मलिहाबाद क्षेत्र में जमीन को लेकर पैमाइश होनी थी, जिसमें एक पक्ष फरीद अपने चाचा मुनीर उर्फ ताज और दूसरा पक्ष सिराज उर्फ लल्लन खां, इसका बेटा फराज और अन्य लोग मौजूद थे। लेकिन वहां पर विवाद के चलते पैमाइश नहीं हो पाई, जिसके बाद फरीद, चाचा मुनीर और अन्य अपने लोगों के साथ घर वापस मोहम्मद नगर पहुंच गए। इसके फौरन बाद थार गाड़ी से सिराज अहमद उर्फ लल्लन अपने बेटे फराज अहमद के साथ फरीद के घर पर पहुंचा। यहां पर विवाद के बाद सिराज उर्फ लल्लन खां और इसके बेटे फराज ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पहले बेटे हंसला खां को गोली मारी। इसके बाद मुनीर और फरहीन को गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में लोग फरार हो गए और इनकी गाड़ी पुलिस ने सुनसान इलाके से पहले बरामद की, जहां पर राइफल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस लगाई गई, एयरपोर्ट पर भी पुलिस लगाई गई। ये दोनों आरोपी मुरादाबाद के लिए निकल गए। घटना में 5 टीमें, जिसमें एसएचओ दुब्बा अभिनव वर्मा सहित मलिहाबाद काकोरी सर्विलांस टीम व अन्य को लगाया गया। पुलिस दबाव के चलते लखनऊ में कोर्ट में सरेंडर की फिराक में थे। इन दोनों सिराज उर्फ लल्लन खां बेटे फराज को दुब्बा तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। इनके ड्राइवर अशरफी को भी गिरफ्तार किया गया है। मृतक फरहीन आरोपी सिराज उर्फ लल्लन की भतीजी थे। ये आपस में रिश्तेदार हैं। गैंगस्टर और एनएसए के तहत इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इनकी अवैध संपत्तियों की जांच कर कुर्क किया जाएगा। पाकिस्तानी और नेपाल कनेक्शन की इनकी पुलिस जांच करेगी। ये लोग पाकिस्तानी पक्षियों को घर में रखे थे। सिराज के खिलाफ अलग अलग थानों में 18 मुकदमे दर्ज है। इनके लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जा रही है। पासपोर्ट कैंसिलेशन की कार्यवाही की जा रही है। इसकी भी जांच होगी कि कैसे इनके असलहों के लाइसेंस बने और पासपोर्ट बने। लेखपाल ने पुलिस को सूचना पैमाइश को लेकर नहीं दी थी। आपको बता दें कि मलिहाबाद के आरोपी लल्लन खां उर्फ सिराज और बेटा फराज और ड्राइवर अशरफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या पूरा मामला बताइए। 2 तारीख को थाना मलिहाबाद में ग्राम मोहम्मद नगर में एक भूमि के सीमांकन और पैमाइश का विवाद था, जिसके संबंध में लेखपाल द्वारा सभी पक्षों को नोटिस दी गई थी और उस नोटिस पर सारे पक्ष वहां पर आए, जिसमें जो फरीद खान और उसका चचेरा भाई ताज और सलमान और सिराज खान, ये चारों लोग वहां पर आए। लेकिन पैमाइश को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें पैमाइश नहीं हो पाई। सभी लोग वापस चले गए, लेखपाल भी वापस चले गए। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसके घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहां जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहां पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया। इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। ये गंभीर घटना थी। तत्काल पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और मेरे द्वारा जो घटना निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। घटनास्थल को संरक्षित कर सारे प्रदर्शनों को कब्जे में लिया गया और शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की 5 टीमें गठित की गई और तत्काल चारों तरफ से नाकेबंदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभियुक्तगण अपनी थार गाड़ी और राइफल जो कि यूज किए थे घटना में, हम लोगों के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया। एसएसबी के अधिकारियों से वार्ता की गई और नेपाल बॉर्डर पर भी चेकिंग लगा दी गई। ये सारी पुलिस कार्रवाई की गई। सारे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, सब चेक किए गए। जो भी सर्विलांस की भी हम लोगों ने मदद लिया। इनके जितने एसोसिएट्स थे उनके नंबर
और सारे लोगों के नंबरों को हम लोगों ने तहकीकात किया, इनसे ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिया गया। तो ये पता चला कि अभियुक्तगण मुरादाबाद की तरफ भागे हैं और वहाँ पर किसी अपने रिश्तेदार के साथ जो है उसके संरक्षण में वहाँ पर गए हैं। तत्काल एक टीम जो है क्राइम ब्रांच की मुरादाबाद को रवाना कर दी गई। अभियुक्तगण का हम लोग सर्विलांस से भी पीछा करते रहे और साथ ही हमारी टीम भी जो है उसको लोकेट करती रही। अंत में जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने, चूँकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी, आज सुबह दुबग्गा तिराहे पर 5:30 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त सिराज और फराज को गिरफ्तार दुबग्गा तिराहे से किया गया। इनके कब्जे से एक DBBL गन भी बरामद की गई, शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए और फराज का पासपोर्ट बरामद कर लिया गया। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है। 17 मुकदमे हैं, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। ये हमारी पुलिस टीम द्वारा पूरी घटनाक्रम का जो है 36 घंटे के अंदर जो है ये कार्रवाई की गई है। दोनों पिता पुत्र की सर गिरफ्तार दे रहा इनको या डराने धमकाने आए थे? जी, ये जब आए थे तो मूलतः क्या है कि जिनकी हत्या हुई है और जो अभियुक्तगण हैं ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो मरी है फरीद की पत्नी, वो सिराज की सगी भांजी है, सगी भतीजी है। तो ये सगे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनके बीच में बरसों से मनमुटाव था, ये आपसी विवाद था इनके बीच में, पहले से चल रहा था। और ये जमीन का मसला एक अलग से इनका आ गया, जिसमें कि इनका कब्जा था सिराज का और ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई पैमाइश हो। लेकिन चूंकि पैमाइश हो रही थी और फरीद भी एक संयुक्त खातेदार थे, ये भी मौजूद थे, तो इनको ये लगा कि फरीद के द्वारा जो है जानबूझ करके ये पैमाइश कराई जा रही है। और उस चक्कर में इन्होंने जो है यहाँ मौके पर विवाद किया और मौके पर भी हुआ और जहाँ घटनास्थल जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ घर के अंदर घुसकर भी वहाँ पर आपस में, चूंकि रिश्तेदार भी थे, घुसकर भी वहाँ विवाद किए। विवाद के दौरान काफ़ी जब गर्मा गर्मी हुई तो इन्होंने बंदूक राइफल निकाल करके गोली चला दी। सर, पुलिस को क्या सूचना दी गई थी पैमाइश की कि राजस्व के लेखपाल द्वारा या किसी संबंधित अधिकारी द्वारा? जी, इसमें पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी। पुलिस को कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि सर सिराज के ऊपर प्रशासनिक आदेश है। 79 से 97 के बीच में मुकदमे हैं। तो क्या गैंगस्टर एक्ट के तहत जितनी जो अपराध सर्जित 97 के बाद एक करके आप लोग पूछिए। जो अपराध सर्जित संपत्ति है 97 के बाद, क्या उसको खंगाल करके गैंगस्टर एक्ट में खुद किया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी? संपत्ति जी इसने बिल्कुल, बनाई है। निश्चित रूप से जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की छानबीन की जाएगी और उसको जो है हम लोग गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर ही क्या, हम लोग NSA की भी कार्रवाई इसमें करेंगे। पूर्व में जो अधिकारियों की अनुकंपा प्राप्त करके इन्होंने लाइसेंस तो तमाम चीजें हथियाई है उसको नहीं, वो चीज़ें मैंने बता दिया कि हम पूरी चीज़ों की जांच कर रहे हैं। अभी तो हम गिरफ्तारी किए हैं इनकी, अब इनके हम सारे जो है डिटेल्स की जो है छानबीन करेंगे। इनकी कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारे जो है हम लोग खंगाल करके और सारी जो है की जाएगी। राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट बन के जाएगी पुलिस की तरफ से? जी, राजस्व कर्मियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट बन के जाएगी पुलिस की तरफ? ये राजस्व विभाग बता पाएगा। ये नेपाल और पाकिस्तान से भी तमाम पशु पक्षियों को रखे हुए था। क्या इसका नेपाल और पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाला गया है कि वहाँ पे? बिल्कुल खंगालेंगे जी, बिल्कुल खंगालेंगे। इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं जिसमें कि नेपाल कनेक्शन और ये सारे हैं और पशु पक्षियों के ये बहुत ही शौकीन रहा है शिकार करने का, तो वो सारी चीज़ें थी। तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो है डिटेल्स जो है छानबीन करेंगे। ठीक है।